फाजिल, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे और रोहान के बगैर नहीं रह सकता। प्लीज मुझे माफ कर दो। बेटा फाजिल, रोना नहीं, देखो लोग देख रहे हैं। प्लीज सौलत, आओ बैठो 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 बेटा। फाजिल बेटा, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं, तुम मेरे रोहान की तरह हो। तुम रोहान का राजी कर लो कि वो मुझसे मिल ले। अंकल मैं पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू बेटा। और मैं ज़ेब से भी माफी मांगना चाहता हूं ताकि मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाए। अंकल मैं आंटी से बात करूंगा और रोहान से भी। अच्छा अंकल, हमें इजाजत दीजिए, मुझे मामा को लेकर चेकअप के लिए जाना है। और अंकल आप बिल्कुल फिक्र ना करें। थैंक यू बेटा। थैंक यू सरबुला। मुझे यकीन है कि तुम मेरी रोहान और ज़ेब से भी मुलाकात करा दोगे। तुमने ज़ेब को बताया कि मैं क्या चाहता हूँ? सौलत, क्या तुम वाकई ये कड़वा घूंट पीने के लिए तैयार हो? हाँ सरबुला, मैंने बहुत सोचा है। तलाक एक बहुत बड़ी सजा है और हलाला एक जहरीला घूंट जो मुझे पीना पड़ेगा। देखो, कहना बहुत आसान है, लेकिन शायद तुम ऐसा कर ना पाओ। अव्वल तो ये कि ज़ेब से शादी करेगा कौन? और अगर किसी ने शादी कर भी ली उससे, तो जब तक वो ज़ेब को तलाक नहीं देगा तुम उसे अपना नहीं सकोगे। और अगर तलाक दे देगा तब तो कर पाऊंगा ना? हाँ, तब तो कर सकते हो। लेकिन क्या ज़ेब इन तमाम बातों की इजाजत दे देगा? उसे तुम राजी करोगे। अब सवाल ये है कि ज़ेब से शादी कौन करेगा और फिर तलाक देगा? तुम। असाम, मैं कुछ कह रही हूँ। हाँ मैं सुन रहा हूँ। तुम सुनो नहीं, मेरी बात का जवाब दो। मैं क्या सारी उम्र इसी तरह तुम्हारे लिए परेशान रहूंगी? आपा, मैंने नहीं कहा आपको कि आप मेरे लिए परेशान रहे। ये क्या परेशानी की कम बात है कि तुम मुझसे कुछ नहीं कहते, कोई बात शेयर नहीं करते? जब मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो मैं आपसे क्या कहूँ, क्या बात करूँ? प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ना मानने से तुम्हें पता नहीं क्या सुकून मिलता है। एनीवे, जो तुम सोच रहे हो और जो तुम्हारा रवैया है ना, वो एक बात तुम कान खोल के सुन लो। रिदा के लुट लुटा के आने के बारे में जो तुम सोच रहे हो वो हरगिज़ नहीं हो सकता। ये मैं कभी भी होने नहीं दूंगी। दूसरों की कब्रों पे महल तामीर करने वालों का यही हशर होता है, होना चाहिए। आपा, उसके साथ बुरा हुआ है, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? ये इसके अपने अमाल का नतीजा है। एनीवे, तुम्हारी उल्टी सीधी बातों में मैं हर बात भूल जाती हूँ। मैंने तुम्हारे लिए लड़की देख ली है, नेहा नाम है उसका। उसके फादर जद्दा में एक प्राइवेट फर्म में है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक अपने पेरेंट के साथ आ रही है और मैंने सारी बात पक्की कर ली है। आपा, मुझे शादी नहीं करनी। आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं हमेशा से रिदा को चाहता हूँ। फजूल बातें मत करो। तुम्हें पता है रिदा किस टाइप की लड़की है? उसने जो सौलत के साथ किया वो तुम्हारे साथ भी कर सकती है। आपा, हमेशा ऐसा नहीं होता। आपको तो बस रिदा के खिलाफ ही बात करनी होती है। मुझे तो समझ नहीं आता खाला अम्मी ने उसे तलाक लेने की इजाजत कैसे दे दी? आपा, तलाक की इजाजत नहीं ली जाती, हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं कि तलाक हो जाती है।
मुझे यकीन है कि ऐसे हालात पैदा करने में रिदा का अपना हाथ होगा। अच्छा खैर छोड़ो, तो मुझे सोच के जवाब देना। सौलत होश में तो है, उनसे कहो अब मेरी जिंदगी से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। मेरी जिंदगी के फैसले मेरे हैं। तुमने उन्हें ये नहीं बताया कि जो कुछ वो सोच रहे हैं उसके लिए मुझे कौन कौन से अजाब झेलने पड़ेंगे। उन्होंने तलाक दे दी, अजाब मैंने उठाया। अब उन्होंने वापस आना है तो अजाब मैं उठाऊं। तुमने उन्हें ये कहा नहीं कि उन्होंने ये सोच कैसे लिया कि उनकी तरह ये घिनौना खेल मैं भी खेलूंगी। तलाक लेके शादी करूं, फिर किसी से निकाह करूं, फिर उससे तलाक लूं और फिर उसके निकाह में दोबारा आऊं। मैंने उससे सब कुछ कहा था ज़ेब, जो तुम मुझसे कह रही हो, लेकिन वो यही चाहता है। वो चाहता है, उसने चाहा तो मुझसे शादी कर ली, उसने चाहा तो मुझे तलाक दे दी, उसने चाहा तो दूसरी शादी कर ली, फिर चाहा तो तलाक दे दी। अब वो चाहता है कि ये घिनौना खेल मैं भी खेलूं, शादी करूं फिर तलाक लूं, फिर तलाक लेके शादी करूं और फिर उसके निकाह में आ जाऊं। ये औरत के साथ मजाक नहीं है सरबुलंद। ज़ेब से मजाक मत करो, ये शरअ का मामला है। इसीलिए तो कहा गया है कि तलाक देते वक्त इंसान सोच समझ कर फैसला करे। गुस्से या जज्बात में तलाक देने का यही नतीजा होता है। ये इंसान के लिए एक तरह से सजा है। ज़ेब, तलाक देने की गलती उसने की थी, जो गलती मैंने नहीं की उसकी सजा मुझे क्यों दी जा रही है कि मुझे हलाला करना पड़ेगा। ज़ेब, ये सजा तुम्हारे लिए नहीं, सौलत के लिए भी है। तुम क्या समझती हो कोई मर्द ये बर्दाश्त कर सकता है कि उसकी बीवी पहले किसी से शादी करे फिर उसके बाद उसके पास वापस आए? ये उसके लिए बहुत अजियतनाक बात है ज़ेब। इससे ज्यादा अजियत मेरे लिए है सरबुलंद, मैं ऐसा नहीं कर सकती। ज़ेब, तुम अच्छी तरह जानती हो मेरी और सौलत की बचपन की दोस्ती है। मेरे वालिदैन के मरने के बाद मैंने ज़्यादातर वक्त सौलत के घर में गुजारा है। उसके वालिदैन ने मुझे अपनी औलाद जैसा प्यार दिया। मैं बचपन से लेकर जवानी और जवानी से लेकर अब तक सौलत के साथ ही रहा। हाँ, शादी के बाद मैं कुछ अरसे के लिए बाहर चला गया था, लेकिन मेरी बीवी के इंतकाल के बाद मैं जब वापस आया तो यहाँ ना तो मेरी कोई पुरानी दोस्तियाँ थी और ना ही कोई ख़ानदान का फ़र्द सिवाय सौलत के। मैं ये सब कुछ जानती हूँ, तुम ये बातें क्यों दोहरा रहे हो? इसलिए कि मेरी मोहब्बत सौलत की फैमिली यानी तुम लोगों के साथ रही। मैं चाहता हूँ कि तुम, तुम्हारे बच्चे और सौलत खुश रहें। अब भी मैं यही चाहता हूँ कि किसी ना किसी तरह तुम लोग खुश रहो, रोहान की ये हालत ना हो जो उसकी हो गई है। तुम क्या समझती हो अगर गजल ब्याह कर अपने घर चली गई है तो वहां वो खुश होगी? तुम्हारी तन्हाई का उसे एहसास नहीं होगा? तुम्हारी तन्हाई की वजह से मैं जब इतना परेशान हूं ज़ेब, तो वो कैसे भी परेशान होगी? मैं मानता हूं ये बहुत बड़ा अजाब है तुम्हारे लिए से, लेकिन ये वक्ती अजाब तुम्हें सह लेना चाहिए। तुम कैसी बातें कर रहे हो सरबुलंद? लोग मुझे जीने नहीं देंगे, दुनिया बातें करेंगी मेरी। लोगों को बातें करने दो ज़ेब, लोगों का तो काम है बातें करना। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी औलाद के फ्यूचर के बारे में सोचना है, उनके मुस्तकबिल के बारे में सोचना है, रोहान के बारे में सोचना है जो पल पल जिंदगी से दूर होता जा रहा है। अपनी उस बेटी के बारे में सोचना है जो तुमसे दूर रहकर कभी भी सुकून से नहीं रह सकेगी, कभी भी उसका घर बस नहीं सकेगा ज़ेब। और तुम यहाँ और ये अकेला घर।
आखिर ये तुमने कैसे सोच लिया कि ये सब कुछ मैं कर सकता हूँ? इसलिए कि तुम मेरे दोस्त हो, मेरे लिए सब कुछ कर सकते हो। चलो